हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप देख रहे हैं जस्ट टेक स्टोरीज। जिन लोगों को ये शिकायत है कि मैं इतने गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ, मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है, मेरे ही साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिनके सामने ये सारे सवाल आके खड़े हुए हैं और उनकी वजह से अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की स्टोरी है इंडियन आइडल 11 के विनर सनी हिंदुस्तानी की। पंजाब के बठिंडा में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में सनी का जन्म हुआ। पिताजी मोची थे। लोगों के जूतों को ठीक करना, उनकी पॉलिश करना, ये उनका काम था। लेकिन बूट पॉलिश करके या जूतों को ठीक करके घर का खर्चा नहीं चलता था। तो सनी की माँ गुब्बारे बेचकर घर की आमदनी बढ़ाने में मदद करती थी। वैसे सनी के पापा बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन वो घर, परिवार, जिम्मेदारियाँ और सबसे बड़ी बात गरीबी, ये सारे बोझ के तले वो सपना कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन हाँ, जब वो बूट पॉलिश करते थे तो गाना गुनगुनाते थे, घर पर भी गाने गाते थे। तो छोटा सा सनी अपने पापा को देखकर गाने की कोशिश किया करता था। सनी जब 7 साल का था तो एक बार अपने माता पिता के साथ राजस्थान गया था एक मेले में। वहाँ पर पहली बार उसने नुसरत साहब की कव्वाली सुनी थी। उस दिन से नुसरत फतेह अली खान साहब के अंदर सनी को अपने भगवान दिखते हैं। 7 साल की उम्र में उस लड़के ने तय कर लिया था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगा, मैं भी इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा, इनकी तरह गाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सनी का एक ही काम, नुसरत साहब के गाने सुनना और अपने आप को ट्रेन करना। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को देखकर सब कुछ सीखा है, बिल्कुल वैसे ही सनी ने नुसरत साहब के गाने सुनकर ही सब कुछ सीखा है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना गरीब था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी सिंगिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेगा या कोई उसे इसके लिए मदद करेगा। ऐसे हालातों से, ऐसी किस्मत से लड़ते हुए लड़का आगे बढ़ रहा था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जब वो 14 साल का हुआ, सनी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया कि जो टूटा फूटा आशियाना था वो भी बिखर गया। उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक बंदे के ऊपर पूरा घर चल रहा था। अब सनी को संभालना और उसकी माँ कैसे सब कुछ संभालेगी। सनी का पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हालातों के सामने इंसान क्या कर सकता है। उसकी माँ ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, लेकिन गुब्बारे बेचकर कोई कितना कमा लेगा। मुश्किल से 2 वक्त का खाने का इंतज़ाम होता था, लेकिन सनी के पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल पाता था। सनी देखता था कि मेरी माँ बहुत दुखी है, क्या मतलब है पढ़ाई करके। तो उसने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़कर अगर कुछ काम कर लूँ तो घर में 2 पैसे भी आएंगे और ये खर्चा भी बच जाएगा। तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिताजी का वो बूट पॉलिश वाला सारा सामान लेके निकल गया। सड़कों के ऊपर लोगों से विनती करता था कि साहब बूट पॉलिश करवा लो। पूरा दिन मेहनत करता था तो 100-200 रुपये मिल जाते थे। लेकिन वो सिंगर बनने का सपना, वो रियाज, वो नुसरत साहब के गाने, ये सब कुछ पता नहीं कहाँ खो गया था। वही जिम्मेदारियाँ, घर, परिवार, किस्मत, हालात, ये सारे बोझ के तले वो सब कुछ कहीं खो गया था। ऐसा ही कुछ सालों पहले उसके पिताजी के साथ भी हुआ था। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। अपने लक्ष्य को छोड़कर लोगों के जूते पॉलिश करते वक्त सनी कभी कभी रो भी पड़ता था। लेकिन जब उसकी माँ का चेहरा उसके सामने आता था तो वो अपने आंसू पोंछ के हंसते हुए अपना काम करना शुरू कर देता था। लेकिन पता है एक बात जिंदगी की आपको, हर बार हम जिंदगी को, सिचुएशंस को जिस नज़र से देखते हैं वो सिचुएशंस वैसी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी तकलीफ और कोई देखे ना देखे, ऊपर कोई है जो ये सब कुछ देखता है। उसे पता होता है कि आपको क्या देना है, कब देना है, कब नहीं देना है और क्या नहीं देना है, उसे सब पता रहता है। सनी बूट पॉलिश करते वक्त गाने गुनगुनाता रहता था तो कई लोग उसे कहते थे कि तुझे रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। लेकिन सनी 2 वक्त की रोटी कमाने में पड़ा हुआ था। कहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, कब होते हैं, ये सब उसको कौन बताएगा। एक दिन उसे कोई बंदा दरगाह पर लेकर गया गाना गाने के लिए। वहाँ पर उसने दिल खोल के गाया। लोगों ने बहुत तारीफ़ की, खुश होकर पैसे भी दिए। उसी दरगाह पर उसने तय कर लिया कि नहीं, मैं सिंगिंग ही करूँगा, मैं बूट पॉलिश का काम अब नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसी में आगे बढ़ना है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता।
घर पे जाके अपनी माँ को बताया कि माँ मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मैं ज़रूर से कुछ बन जाऊँगा, बहुत मेहनत करूँगा तो मैं करूँ। उसकी माँ ने कहा कि जो भी तेरा मन करता है बेटा तू कर, घर मैं संभालूंगी। उस दिन पता नहीं उसको खुदा मिल गया था। रियाज़ करना शुरू किया, बहुत मेहनत करना शुरू किया, खुद ही करना था सब कुछ। कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गलतियाँ निकालने वाला नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था कि मेहनत करो चलो, खुद ही करना था सब कुछ। काफ़ी सपोर्ट भी मिलने लगा। एक यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसने गाना गाया था। उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के अंदर भी उसने पार्टिसिपेट किया। लेकिन 2019 में आया इंडियन आइडल 11। 2019 तक सनी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें देखी है, जो भी हालात उसकी ज़िंदगी में आए, जो मुसीबतें आई, और उसने जो लड़कर मेहनत की, अपने आप को ट्रेन किया, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर उसने अपने आप को, अपनी गायकी को उस लेवल पर रख दिया था। ऑडिशन का वीडियो देखना उसका इंडियन आइडल 11 का, आपकी आंख में आंसू आ ही जाएंगे। मैं मेरी बात बताऊं, मैंने उस लड़के के जितने भी गाने देखे हैं, हर बार मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसका गाना अगर एक बार देखने के बाद तुरंत फिर से देखते हैं तब भी ऐसा होता है। पता नहीं वो उसकी आवाज़ में क्या मैजिक है, कौन सा सुर लगाता है अपने दिमाग में, कहाँ पर वो स्ट्राइक करता है, लेकिन बंदा रुला देता है। ऑडिशन के वक्त जजेस भी शॉक थे कि कोई बिना किसी ट्रेनिंग के इस तरीके से कैसे गा सकता है, ये मुमकिन है क्या। विशाल ददलानी ने यहाँ तक कहा था कि एक दिन तुम्हारे नाम से लोग हमको पहचानेंगे कि जब ये लड़का ऑडिशन देने आया था, सनी ऑडिशन देने आया था, तो इन लोगों ने उसे सिलेक्ट किया था। जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, जो भी उसको सुनता था उसका फैन हो जाता था, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या चाहे कोई ऑडियंस हो। फाइनली इंडियन आइडल 11 सनी हिंदुस्तानी जीत गया। वो 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट, सॉन्ग्स, ये सब तो है ही, लेकिन उस लड़के ने जो कमाल किया है, लिखना है तो लिख लो, 5 साल के बाद ये लड़का इंटरनेशनल स्टार होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कहता हूँ, आप उसका एक भी गाना सुन लेना, कोई एक ही गाना सुन लेना चलेगा, आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। बहुत टाइम के बाद, सच में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी शायद, लेकिन जितने भी सिंगर्स हैं ना, अभी मुझे कोई पूछेगा ना कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, सब आ गए उसमें, सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, सब आ गए, तो मैं कहूँगा कि सनी हिंदुस्तानी। तो किस लेवल का मैं उसका फ़ैन हूँ, माइंड ब्लोइंग। ऐसी सिचुएशन से निकलकर, ऐसे हालातों से लड़कर इस मुकाम तक पहुँचना बिग सैल्यूट है। इस लड़के ने साबित कर दिया है कि कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दम है, टैलेंट है, हिम्मत है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे। जैसे मैंने पहले बताया, दुनिया इस बात को अप्रिशिएट करे या ना करे, आपकी मेहनत को देखे या ना देखे, कोई होता है ऊपर जो ये सब कुछ देखता है, उसे पता होता है कि आपको कब, क्या, कैसे और कितना देना है। तो मेहनत करते रहिए। ये जो भी आपके पास रीज़न्स है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो सारे जला दो आज और काम करना शुरू करो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आगे वीडियो जैसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हम यहाँ पर रोज़ एक कहानी आपको ऐसे सुनाएंगे, कभी हंसाएंगे, कभी उड़ाएंगे, कभी कुछ बहुत बड़ी बात सिखाएंगे। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।